सूरदास के पदों का अध्ययन किया था। आज हम अपने इस अध्याय के अंतिम पद का अध्ययन करेंगे और ये होने के बाद आप इस सारे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इन सभी पदों का अर्थ जो है वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। एक बात और आपको बेटा मैं समझाना चाहती हूँ कि अभी आप सब जैसे 10th के बच्चे हो, जो भी चीज़ मैं आपको करा रही हूँ आपको अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप सभी को ये बता दूँ कि हिंदी जो है एक उन्मुक्त विषय है ना, एक खुला विषय है। इसको आप शब्दों में बांध के भी रख सकते हो, या कई बार होता है कि बच्चे जो है सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसका अनुवाद करते हैं, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हिंदी जो है इसका शब्दकोश बहुत विशाल है बेटा। आपको कोई चीज़ जब समझाई जाती है तो फिर आप उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना सीखें। जब आप अपने खुद की अभिव्यक्ति देंगे तो आप देखना आपका शब्दकोश कितना बढ़ जाता है। आप 4 लाइन को फिर 10 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको विस्तार से लिख सकते हैं। तो ये नहीं कि एक एक सिर्फ मीनिंग टू मीनिंग या उसका जो शब्दार्थ है उसके हिसाब से आप उसका अर्थ निकालो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बंधी बंधाई या रटी रटाई भाषा हमेशा नहीं होनी चाहिए। आज जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना खुद का एक शब्दकोश तैयार करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके पाठ खत्म होता है उसके पीछे आपके प्रश्नोत्तर होते हैं, उसमें हमेशा आप देखो यही लिखा होता है कि इस प्रश्न में आप अपने मनोभाव व्यक्त कीजिए या अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, है ना, या अपने विचार व्यक्त कीजिए। जब आप देखो किताब के पीछे सब क्यों लिखा होता है, लिखने वाले ये लिख सकता है ना कि आपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर इसका उत्तर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें हमेशा हमेशा ये लिखा होता है कि फला प्रश्न है उसका आप अपने विचार प्रकट कीजिए या अपने मनोभाव व्यक्त कीजिए या अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ये देखता है कि आपने कितना पढ़ा और उसको कितना समझा। आपने कहीं पासबुक की भाषा तो इस्तेमाल नहीं की या आपने रटे रटाई शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया। अब ये जैसे 4-5 लाइनें हैं, मैं इसका अनुवाद आपको करवा रही हूँ, उसके बाद में आप इसको समझ के अपनी तरफ से अपनी भाषा में इसका जो है अनुवाद कीजिए या अपनी भाषा में इसका अर्थ कीजिए। तो आप देखिए आप उसको जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपने एक रटी रटाई भाषा इस्तेमाल की कि फला है तो इतना ही लिखना है, तो वो चीज़ फिर आपको जीवन में बेटा बाधा पहुंचाएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो हिंदी तो विषय ऐसा है जिसमें आप खुल के अपने मनोविचार जो है वो प्रकट कर सकते हो। इससे आपका हिंदी का शब्दकोश बढ़ेगा और आपकी जो आगे व्याख्याएं आती है वो करने में आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना ये अंतिम पद। इस पद के माध्यम से अब उधो को जो कहा जा रहा है, जब उधो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आया था ब्रज में और आके उसने निर्गुण निराकार की उपासना पे बल दिया था और ये कहा था गोपियों से कि तुम जो है निर्गुण निराकार की आराधना करो, ऐसे ईश्वर की आराधना करो जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, ऐसे है ना। तो गोपियाँ कहती है कि देखिए उद्धव जी ये जो है मन माने की बात है, यानी अपने अपने मन की बात है। आप हमें जो उपदेश देने आए हो ज़रूरी नहीं कि हम उसको अपने जीवन में उतारें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर इंसान की पसंद एक जैसी हो सकता है आपको ऐसे ईश्वर में रुचि है जो दिखता नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन हमें हमारे श्री कृष्ण से प्रेम है, जिसका एक नाम है, जिसको हमने देखा है, जिसके साथ हमने समय बिताया है। तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना मन की बात होती है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं कि आप हमें ये चीज़ थोपो, है ना। जैसे कई बार बेटा आपने घर में भी देखा होगा, मम्मी जब थाली में खाना लेके आती है और आपके मनपसंद सब्जी नहीं होती तो आप क्या कहते हो कि नहीं मम्मी मुझे पसंद नहीं है। तो मम्मी कई बार कहती है नहीं बेटा सब चीज़ें खानी चाहिए। तो आप कहते हो ना नहीं मम्मी पसंद की बात है, मुझे नहीं पसंद तो मैं क्यों खाऊं। ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होती ना। हालांकि ये चीज़ थोड़ी अलग है क्योंकि पौष्टिक चीज़ें सभी खानी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे आपके मन की बात बता रही हूँ, आप कई बार ऐसे तपाक से जवाब देते हो, कई बार कपड़े लेने जाते हो, नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है, मैं ये लूँगा। तो वही चीज़ें यहाँ गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव आप हमें जो ज्ञान देने आए हो उस ज्ञान का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने मन की बात होती है। तो उद्धव मन माने की बात, अपने अपने मन की बात है, अपने अपने मन के मानने की बात है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम तुम्हारी बात माने। दाख छुहार अछाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। हे उद्धव जिस प्रकार से विष कीड़ा कौन होता है, विष जहरीला कीड़ा यानी सांप, जिस प्रकार से सांप जो है वो दाख छुहार अछाड़ी अमृत फल, जिस प्रकार से विषैला सांप मीठे रसीले किशमिश दाख छुहारे ये जो फल होते हैं इनको छोड़ के विष को ही खाता है, विष का ही पान करता है। जो सांप होता है, जो विषैला जीव है, वो विष का ही पान करता है, उसको फिर वो मीठे अमृत फल अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? वो उसकी इच्छा है, क्योंकि उसको वही विष ही अच्छा लगता है। तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप उसको दाख और छुहारा खाने के लिए मजबूर करो। तो जिस प्रकार से एक जहरीला जीव सांप जो है वो दाख और छुहारा यानी किशमिश और छुहारा जो एक मीठे फल होते हैं, एक प्रकार आप सभी ने देखे होंगे, उनको छोड़कर ऐसे अमृत फलों को छोड़कर विष कीड़ा विष खात, विषैला जीव सांप जो है वो विष को ही खाता है। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात, और जिस प्रकार से चकोर पक्षी को अगर कोई
खाने के लिए कपूर देता है। आपको पता है ना, कपूर जो होता है ठंडक देता है, शीतलता का प्रतीक होता है। तो जिस प्रकार से चकोर पक्षी को अगर कोई खाने के लिए कपूर देता है तो तजी तजी यानी त्याग कर, उसको छोड़कर अंगार अगात, अंगारे का ही सेवन करता है। यानी उसको भले ही वो गर्म होता है, वो जलाने वाला होता है, लेकिन वो कपूर को छोड़कर उसको अंगारा ही अच्छा लगता है, अंगार को ही वो ग्रहण करता है। मधुप करत घर कोरी काट में बंधत कपल के पास। और इस प्रकार से फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से भंवरा, मधुप यानी भंवरा, करत घर कोरी काट में, लकड़ी में अपना घर बना सकता है। भंवरा जो होता है ना, वो लकड़ी को करके उसमें सुराख करके उसमें अपना घर बना सकता है, उसमें रह सकता है, लेकिन फिर भी वो उसको फोड़कर मधुप करत घर कोरी काट में, भंवरा जो है वो अपना घर लकड़ी पे, काट यानी लकड़ी में बना सकता है, लेकिन वो उसको फोड़कर बंधत कमल के पास, कमल के फूल के अंदर ही बंध जाता है, उसी में वो रहना पसंद करता है। जो पतंग हित जाने आपको दीपक सो लगता। और इस प्रकार से जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भंवरा, पतंग यानी कोई कीट है ना, वो अपना हित छोड़, उसको पता है कि अगर मैं दीपक के पास जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। आपने सुना होगा ना कि पतंगे जो होते हैं वो दीपक की लौ की तरफ खिंच जाता है। आपने देखा होगा अभी जैसे हम लाइट जलाएंगे उसके आसपास मच्छर आ जाते हैं, या घर में हम जब कोई दीपक जलाते हैं तो उसके आसपास मच्छर इकट्ठे होकर उसमें जल जाते हैं। क्यों? उनको पता है कि हम जलेंगे, लेकिन फिर भी वो उसी के पास जाते हैं। उनको पता है यहाँ हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उस दीपक के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पतंगा यानी कीट जो है वो अपना हित जानता है, उसको पता है कि उसका हित किसमें है, हित जान लिया आपने, उसका अपना हित सब पता है, लेकिन फिर भी दीपक सो लपटा, वो दीपक की जो लौ होती है उसके आसपास जाके लिपट जाता है, उसमें वो जलना पसंद करता है। सूरदास जागो मन जासो सोईता ही सुहाग। और इस प्रकार से अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि ये तो जिसके मन में जो होता है या जिसके मन को जो अच्छा लगता है, सोईता ही सुहाग, जिसके मन में जो अच्छा लगता है वो वही करना पसंद करता है। सबके मन माने की बात है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जो है कृष्ण को छोड़ के निर्गुण की आराधना करें। तो इस प्रकार से यहाँ गोपियाँ जो है वो उद्धव को समझा रही है कि इस संसार में सभी अपने अपने मन की करना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब अंतिम बात यह है कि आपका ये अध्याय हो गया है पूरा, है ना। और अब आप क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे व्याख्या से संबंधित है या चाहे लघुतरात्मक है या अति लघुतरात्मक है या फिर निबंधात्मक है, वो आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें और मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने संदेह मेरे से स्कूल समय में या फिर फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं, और इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें। धन्यवाद बेटा।